गुड मॉर्निंग दोस्तों। योगी एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों आपके लिए। इसी के साथ साथ हम विश्व के महाद्वीप के बारे में भी आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कैंसर के लक्षणों और उसके उपचार की जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये अभी हाल ही में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2014 में डॉक्टर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों कैंसर के बारे में जैसे कि आपको पता है, कैंसर काफ़ी घातक बीमारी है और WHO के द्वारा ये विश्व की दूसरी सबसे घातक बीमारी है कैंसर। और इसके तहत अगर देखा जाए 2018 के आंकड़े दिए हैं, 2018 के जो आंकड़े हैं उसके तहत 18 मिलियन लोग विश्व में कैंसर से पीड़ित हैं और भारत में 1.5 मिलियन लोग कैंसर से पीड़ित हैं। और भारत में जो कैंसर से जो मौत हुई है वो हुई है 0.8 मिलियन। 0.8 मिलियन लोगों की कैंसर से मौत हो गई है 2018 के जो आंकड़े हैं। दोस्तों विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखना, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 7 नवंबर की बात करते हैं तो 7 नवंबर को ही मैडम क्यूरी, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैडम क्यूरी की जयंती है 7 नवंबर को। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए हैं और अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं वो बने हैं जो बाइडेन। ये रहे जो बाइडेन, सी इसका ऑप्शन सही होगा, जो बाइडेन। ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए और यही सबसे उम्र के राष्ट्रपति अगर कोई है अमेरिका का तो वो जो बाइडेन बन गए। सबसे ज़्यादा उम्र है इनकी और अमेरिका के इतिहास में पहली बार ये सब हुआ है कि सबसे ज़्यादा उम्र का कोई राष्ट्रपति बना है तो वो जो बाइडेन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रोपेक्स फेरी और रोपेक्स टर्मिनल की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो अभी इसकी हाल ही में इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। इसकी शुरुआत गुजरात में की गई। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, रोपेक्स फेरी और रोपेक्स टर्मिनल। ये जो सेवा है वो घोगा और हजीरा, ये बंदरगाह है। जो घोगा पड़ता है वो भावनगर का बंदरगाह है और हजीरा सूरत में बंदरगाह पड़ता है। इसके बीच में रोपेक्स फेरी और रोपेक्स टर्मिनल की शुरुआत की गई। इससे होगा क्या, जो कि सड़क मार्ग से इसकी जो दूरी थी वो काफ़ी अधिक थी और इसके तहत क्या होगा कि इन दोनों की जो बीच की दूरी है सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की जो दूरी थी इसके तहत क्या होगा, काफ़ी कम हो जाएगी। इस जो घोगा और हजीरा के जो बीच की जो दूरी होगी वो 90 किलोमीटर के बीच में इसकी दूरी हो जाएगी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। गुजरात की जो सीमा है वो राजस्थान, MP और महाराष्ट्र से लगती है। दोस्तों गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है। दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है वो गुजराती है। गठन 1 मई 1960 में हुआ था। इसका जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है और प्रेजेंट टाइम पे जो गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जो कि भाजपा से। यहाँ पे जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 182 सीटें हैं और लोकसभा की। दोस्तों गुजरात के अंदर ही अभी गुजरात में सबसे पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 सेंटर भी खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PM मोदी ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो अभी हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। तो वो क्या कर दिया गया? तो अभी हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय का नाम पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक भारत वार्ता की 4वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो सह अध्यक्षता की है वो धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। इसका B ऑप्शन राइट आंसर होगा। धर्मेंद्र प्रधान जो है
वो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और इनके द्वारा अभी ओपेक की से अध्यक्षता की गई है बैठक की। दोस्तों ओपेक की बात करते हैं, ओपेक की बात करते हैं। जो ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन को ओपेक कहा जाता है। ओपेक का जो पहले मुख्यालय था वो जिनेवा था, जिनेवा में इसका पहले मुख्यालय था। ये 5 साल तक रहा और 1965 में इसका मुख्यालय चेंज हो गया था दोस्तों। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे इसका जो मुख्यालय है वो है वियना में। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय। और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है 14। पहले इसमें सदस्यों की संख्या 15 थी, लेकिन अभी 2018 में इससे कतर अलग हो गया, कतर अलग हो गया और इसके सदस्यों की संख्या 14 हो गई है। जब ओपेक की शुरुआत हुई थी तो इसमें 5 सदस्य थे। 5 सदस्य कौन कौन से थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसके 5 सदस्यों के द्वारा ओपेक की शुरुआत की गई थी और अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 14 देशों का एक संगठन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने प्रमुख त्रिसेवा अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो भारत ने अभी त्रिसेवा अभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो अध्यक्षता की है अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की गई। इसके तहत क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, इसलिए ये मीटिंग की गई और जिसकी अध्यक्षता की गई थी वो नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 लॉन्च किया है? तो अभी 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने इसको लॉन्च किया है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और 10 उपग्रहों के साथ इसका परीक्षण किया गया। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यह है इसरो का लोगो और इसरो जो है वो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। जो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय। प्रथम अंतरिक्ष बंदरगाह था वो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा इसका था। इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो के सिवन है। इसका जो आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसका आदर्श वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की? तो अभी व्हाट्सएप के द्वारा UPI पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई है। तो इसके साथ 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। 5 बैंक कौन कौन सी हैं? एक है स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक के साथ इसकी शुरुआत की गई है व्हाट्सएप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए? तो अभी वन रैंक वन पेंशन योजना ने अपने 5 साल पूरे कर लिए। अच्छा, वन रैंक वन पेंशन योजना होती क्या है? इसके तहत क्या होगा, जो कि सशस्त्र बल के जो पूर्व सैनिक थे उनके लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी मोदी जी के द्वारा। और इसके तहत क्या होगा कि उनको पेंशन दी जाती है, और 7 नवंबर 2020 को इसने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं वन रैंक वन पेंशन योजना ने। आज हम चलिए अब देखते हैं विश्व के महाद्वीप। अगर मैं विश्व के महाद्वीपों की बात करूं तो जो विश्व में महाद्वीपों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। विश्व के महाद्वीपों में देखा जाए तो ये है एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये दिख रहा होगा आपको ये है यूरोप महाद्वीप, और ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है, और सबसे नीचे जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। दोस्तों बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु है
जो विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु है वो नेपाल में आता है। और नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंचा बिंदु अगर कोई सा है तो वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। जो इसकी जो लंबाई है वो है 8,848 मीटर इसकी लंबाई है। और एशिया महाद्वीप के में सबसे निम्नतम बिंदु की बात करूं तो एशिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है वो है मृत्य सागर। क्या है, मृत्य सागर। ये इजराइल जॉर्डन के पास पड़ता है मृत्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो यहाँ पर है दोस्तों। उच्चतम बिंदु की बात करूं अफ्रीका महाद्वीप के तो किलिमंजारो पर्वत इसका उच्चतम बिंदु है, जो कि तंजानिया में पड़ता है। क्या है, किलिमंजारो इसका उच्चतम बिंदु है और ये पड़ता है वो तंजानिया में पड़ता है। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करूं मैं तो इसकी लंबाई जो है वो है 5,895 मीटर इसकी लंबाई है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु की बात करूं तो सबसे जो निम्नतम बिंदु है वो है यहाँ पर। और इसकी मैं बात करूं तो जो सबसे निम्नतम बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप का वो है औसल झील। कौन सी झील है, औसल झील इसका निम्नतम बिंदु है। औसल झील इसका निम्नतम बिंदु है जो कि जिबूती में पड़ती है। दोस्तों ये था अफ्रीका महाद्वीप। अब मैं बात करता हूँ आपसे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे उच्चतम बिंदु है मैंकिले पर्वत। कौन सा है, मैंकिले पर्वत। इसका जो मैंकिले पर्वत है वो अलास्का में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है मैंकिले पर्वत, अलास्का में पड़ता है। निम्नतम बिंदु इसका जो नाम है वो क्या है, मृत्य घाटी। कौन सी घाटी है, मृत्य घाटी। इसका निम्नतम बिंदु है मृत्य घाटी। और जो मृत्य घाटी पड़ती है वो पड़ती है कैलिफोर्निया में। कहाँ पड़ती है, कैलिफोर्निया में मृत्य घाटी पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की या दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो है एकांगुआ। क्या है, एकांगुआ पर्वत इसका सबसे उच्चतम बिंदु, और जो कि अर्जेंटीना चिली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, अर्जेंटीना और चिली में, दोनों देशों में ये एकांगुआ पर्वत पड़ता है। और अर्जेंटीना में ही निम्नतम बिंदु है वोल्डेज प्रायद्वीप, इसका निम्नतम बिंदु है। दोस्तों अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। ये रहा यूरोप महाद्वीप। और यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप का जो उच्चतम बिंदु है वो क्या है, एल्ब्रूज पर्वत। कौन सा पर्वत है, एल्ब्रूज पर्वत इसका उच्चतम बिंदु है। और निम्नतम बिंदु की बात करूं मैं तो कैस्पियन सागर इसका क्या है, निम्नतम बिंदु है। क्या है, कैस्पियन सागर इसका निम्नतम बिंदु है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो उच्चतम बिंदु है वेलहम पर्वत इसका उच्चतम बिंदु है। और निम्नतम बिंदु जो है वो है आयर झील। कौन सी झील है, आयर झील इसका निम्नतम बिंदु है। कौन सी झील है, आयर झील इसका निम्नतम बिंदु है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। अब बात करते हैं दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप ये रहा। और अंटार्कटिका महाद्वीप का जो उच्चतम बिंदु है वो है विंसन। क्या है, विंसन मैसिव इसका उच्चतम बिंदु है। क्या है, उच्चतम बिंदु। और इसका निम्नतम बिंदु के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का अपना करंट अफेयर और विश्व के महाद्वीप। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो दोस्तों आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।